यूपीपीसीएल के एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट या कंप्यूटर असिस्टेंट के टाइपिंग एग्जाम के बाद आपका बारकोड जनरेट होकर आएगा। बारकोड जनरेट होने के बाद आपको उससे स्पीड कैसे चेक करनी है ये मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि फर्स्ट जीरो को छोड़ देना है। ये सभी का फर्स्ट जीरो होगा ही होगा। हो सकता है कि 2 जीरो स्टार्टिंग के 0 0 हो, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से फर्स्ट जीरो को छोड़ करके जो आपके 3 डिजिट हैं, ये 3 डिजिट आपकी नेट स्पीड को बताते हैं। ये आपका बताएगा नेट स्पीड को। ठीक, इसके बाद फिर से आपका एक जीरो होगा, इसको छोड़ देना है। उसके बाद जो आपके 4 डिजिट हैं, ये 4 डिजिट बताएंगे आपके ग्रॉस की स्ट्रोक्स को। आपका ग्रॉस की स्ट्रोक्स आएगा ये। इसके बाद फिर से एक जीरो आएगा। इसके बाद जो 4 डिजिट होंगे ये बताएगा आपका नेट की स्ट्रोक्स। ये आपका नेट की स्ट्रोक्स बताएगा। अब आपको क्या करना है, अगर आपको स्पीड चाहिए आपको अपनी, तो आपको नेट की स्ट्रोक्स को लेकर के 25 से डिवाइड कर देना है, या उसको वर्ड्स बना ले। पहले वर्ड्स बनाने के लिए आप क्या करेंगे, जैसा कि यूपीपीसीएल ने कहा था कि 5 की स्ट्रोक का एक वर्ड माना जाएगा। तो हमारे पास टोटल, जैसे इस बारकोड के हिसाब से हमारे पास टोटल की स्ट्रोक्स हैं, मतलब नेट की स्ट्रोक्स हैं 988। तो हम क्या करेंगे कि 988 को पहले 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से डिवाइड करने पर हमारे पास क्या आता है देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया, 988 को डिवाइड किया 5 से, तो ये मेरे पास आ गया 197.6, यानी कि 197.6। अब ये हमारे पास टोटल वर्ड्स आ गए। मतलब नेट की स्ट्रोक को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टोटल वर्ड्स आ जाएंगे। मतलब 5 मिनट की टाइपिंग में मैंने टोटल, इस कैंडिडेट ने टोटल 197.6 वर्ड्स टाइप किए हैं। अब टाइपिंग थी 5 मिनट की, हमें स्पीड चाहिए पर मिनट में, तो इसको हम फिर से 5 से डिवाइड कर देंगे। इसको जब फिर से हम 5 से डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या आता है, डिवाइड बाई 5, यानी कि 39.52 आ गया। 39.52 हमारे पास आ रहा है, 39.52। ये जो है इंटीजर में अगर इसको देखा जाए पॉइंट को छोड़ करके तो 40 अप्रॉक्स 39.52 होता है, अप्रॉक्स 40 के। तो वही 40 स्पीड आपको यहाँ पर दिखाई देगी। अभी जीरो यहाँ पर क्यों दे रखा है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट की स्पीड 100 से ज़्यादा हो जाती है, तो 100 से ज़्यादा स्पीड वालों का यहाँ पर 1 होके आ जाएगा, टाइप होके आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर 0 1 लिया गया है। बाकी फर्स्ट जो 3 डिजिट हैं ये आपके नेट स्पीड को बताते हैं, जिससे मोस्टली कैंडिडेट की 100 से स्पीड कम ही रहेगी, और यहाँ पर इनका 40 50 60 तक दिखाई देगा। उसके बाद फिर से मैं आपको बता देता हूँ, इसमें एक इंग्लिश की टाइपिंग में, जैसे कैंडिडेट ने भेजा है इंग्लिश का बारकोड, इसमें क्या करना है, सेम आपको इसी तरह से देखना है। आपको पहला जीरो छोड़ देना है, छोड़ दिया। 3 डिजिट जो है आपके, यह आपकी स्पीड को बताएगा। उसके बाद फिर से एक जीरो छोड़ देंगे। 4 डिजिट जो आएंगे आपका, यह आपका ग्रॉस की स्ट्रोक बताएगा, ग्रॉस की स्ट्रोक्स। इसके बाद जो फिर से एक जीरो आएगा उसको छोड़ देना है। फिर 4 जो डिजिट हैं आपके, ये 4 डिजिट बताएंगे आपकी नेट की स्ट्रोक्स को। नेट की स्ट्रोक्स हमारे 10 यहाँ पर हैं, कितने हैं, 1049। अब देखिए इस कैंडिडेट ने क्या किया है कि इसने मिस्टेक्स कम की होंगी, इसीलिए इसका जो ग्रॉस की स्ट्रोक है यानी कि 1064 है, और जो इसका नेट की स्ट्रोक है उसमें डिफरेंस कम है। तो इसने गलतियाँ कम की होंगी, इसीलिए इसमें डिफरेंस कम दिखाई दे रहा है। अब हमें क्या करना होगा, स्पीड अगर निकालनी है तो जैसे हमने 1049 लिया, यहाँ से 1049 लिया, इसको डिवाइड करेंगे, या तो 25 से डायरेक्ट कर दीजिए, या 5 करके फिर से 5 से उसको डिवाइड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे पहले वर्ड निकाल लेता हूँ। इसने कितने वर्ड टाइप किए हैं, डिवाइड बाई 5 किया हमने, तो देखिए कितना आता है कैलकुलेटर में। यहाँ पर हमने किया 1049 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 209.8, यानी कि इस कैंडिडेट ने 209.8 जो है अपने वर्ड्स टाइप किए हैं। अब ये वर्ड टाइप किए हैं 5 मिनट की टाइपिंग में। अब इसको पर मिनट की अगर टाइपिंग निकालनी होगी हमें, तो हम क्या करेंगे, इसको हम फिर से अगेन 5 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इसको अगेन 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है देखते हैं, इक्वल टू डिवाइड बाई 5, तो हमारे पास आया 41.96, यानी कि 41.96 इसकी अप्रॉक्स स्पीड रही है, 41.96। जब इसको हम पूरा इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 42। अब यही 42 आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर दिखाई देगा। देखिए ये आप अपने बारकोड में भी करके देख सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट को, ये आपका एग्जैक्टली सही बैठेगा। और ये जो आपकी स्पीड है, मतलब मोटा मोटा अगर देखा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि जो आपकी ये स्पीड आ रही है, तो ये स्टार्टिंग में 3 डिजिट दिखाई दे रहा है, यही आपकी नेट स्पीड है। अगर ये आपकी 30 से कम है हिंदी में तो आप फेल हैं, अगर आपकी 35 से कम है इंग्लिश में तो आप फेल हैं। 3 डिजिट क्यों है, इसलिए ये भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि कुछ कैंडिडेट की स्पीड 100 से अबव भी होती है, इसलिए उनके लिए यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं।
बाकी ये 0 0 0 से इसको सेपरेट किया गया है आपके ग्रॉस की स्ट्रोक्स को और नेट की स्ट्रोक्स को। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।